आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइसोमेरिज्म। बोलिए आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट? एंड डिफरेंट कंपाउंड is called what? Isomer. And this event is called isomerism. ये लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो सर इसका सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे किया CH सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड different compound is called isomer and this event is called, बोलिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे क्या बोलते हैं? अल्कोहल, राइट? इट इज अल्कोहल ना? इथेनॉल, तब इट इज द फैमिली ऑफ अल्कोहल, राइट? करेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? इज इट अल्कोहल या ईथर? वेरी गुड स्टूडेंट। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए तो C2H6O, राइट? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट कंपाउंड डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? बोथ आर आइसोमर। वेरी गुड। अब दोनों में आइसोमर है सर, कौन सा आइसोमर है ये बात का बात है, क्योंकि अभी कौन सा आइसोमर इसको मैं देखा, ऐसे सबको पता ही होगा कि ये फंक्शनल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से डिफर कर रहा है, राइट? बट ये तो पता है ना बोथ आर आइसोमर। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना डिफिनेशन? करेक्ट। बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ आइसोमेरिज्म, बट मेरा बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जो लोग जानते हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर लगता है कि जो लोग कैटलिस्ट में पहले थोड़ा बहुत देख चुके हैं तो वो थोड़ा वेट करेंगे। C3H6O, ये मैंने एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, ये बाहर के बच्चों के लिए जो गुवाहाटी से बाहर के हैं। मैंने एक कंपाउंड लिखा C3H6O, अब तब पूछा दिस कंपाउंड कैन रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन ईथर, थर्ड ऑप्शन अल्डिहाइड, फोर्थ ऑप्शन कीटोन। मैंने फार्मूला दे दिया, अब तक पूछा हूँ ये फार्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है, पहला ऑप्शन ईथर का भी हो सकता है, अल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि ये फार्मूला किस कंपाउंड का बिलोंग करेगा, किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है? चलिए अब आपका तो आपने कैसे एकदम डैम श्योर बता दिया कीटोन ही रहेगा। सेम क्वेश्चन, हाउ कैन बी सो मच श्योर कि ये अल्डिहाइड रहेगा? अच्छा ईथर रहेगा, वो कैसे? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हीट एंड ट्रायल होता है ना, गेस करना, वो शायद हो रहा है नहीं कि शायद सर कीटोन हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, सर ईथर भी हो सकता है, राइट? चलिए तो बाकी लोग जिनको पता है वो बता सकते हैं, एनीवन?
प्रेरणा गोस्वामी, कार्बन है। अच्छा, प्रेरणा गोस्वामी ज्वाइन किए हुए हैं। क्या हो सकता है? और तो देखिए ये क्या हो सकता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे एकदम चीज़ों को समझिएगा, एकदम बेस 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नहीं था, कीटोन होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, राइट? और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और सर डबल बॉन्ड है तो हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, राइट? इसका मतलब कीटोन होने के लिए इसके पास 1 पाई बॉन्ड चाहिए था, करेक्ट? 1 पाई बॉन्ड फॉर कीटोन। अल्डिहाइड भी जो स्टूडेंट बोले हैं, तो अल्डिहाइड अगर बोलने का मतलब, अल्डिहाइड बोलने का मतलब है कि इस टाइप का सिचुएशन, तो अल्डिहाइड होने के लिए भी एक पाई बॉन्ड चाहिए। ऑक्सीजन तो है, अगर पाई बॉन्ड नहीं रहता तो क्या आप कीटोन बना पाते? इज इट पॉसिबल विदाउट पाई बॉन्ड इट कैन बी कीटोन? सर इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, राइट? तो इस अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए पाई बॉन्ड होने का रिक्वायरमेंट है, राइट? तो देखिए एक्चुअल में सबसे पहले इस टाइप का बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है जिसमें बर्ड प्रॉब्लम रहता है कि कंपाउंड ए में बी डाले तो सी बना, सी में डी डाले तो ई बना, राइट? स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में मिलता होगा, सेवा बोर्ड में, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को ये पता होना पड़ेगा ना। यहाँ पे लगता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई गेस करके आंसर बता सकता है कि अच्छा इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी अल्डिहाइड, या डैम श्योर बोलना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा होगा, रीजन ये है, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना है एक टर्म जिसका नाम है यूएफ, अनसैचुरेशन फैक्टर। और अनसैचुरेशन, जैसे आप लोग बोलते हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इज इट करेक्ट? तो यूएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? अनसैचुरेशन फैक्टर, और उसका दूसरा नाम है IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर। और विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर, आइसोमेरिज्म में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्पेशली फॉर। अच्छा, आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? ये फर्स्ट क्लास से जस्ट थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आप लोग कितना जान के आ रहे हैं। कौन कौन सा? हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है, ये फर्स्ट क्लास है, एकदम फ्रीडम है, बोलिए। एक बोल रहे हैं, एक इनका आंसर है। सबसे करेक्ट आंसर अभी एक स्टूडेंट दिए हैं, सर आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। वेरी गुड स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, राइट? पोजिशनल, फंक्शन, सब कुछ लिखवाएंगे, पोजिशनल, फंक्शनल, चेन, मेटामेरिज्म, रिंग चेन एंड टॉटोमेरिज्म। इज इट करेक्ट? स्ट्रक्चरल डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट, करेक्ट ना? एंड स्टीरियो डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? नो, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, एंड कॉन्फिगरेशनल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, करेक्ट? तो हम लोग बाद में इसका
इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग बहुत बढ़िया से पहले डिवीजन करेंगे और तब सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस सबसे मैं पूछ रहा हूँ, अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या पढ़े हैं? वेरी गुड। जहां पे एन क्या इंडिकेट करता है? वेरी गुड, एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इज इट करेक्ट? तो 2n+2 क्या इंडिकेट करेगा सर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? और अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप क्या जानते हैं? ये आप में से आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अल्कीन का CnH2n, राइट? और अल्काइन का क्या जानते हैं? CnH2n-2। ओके, लिखते जाइएगा। ये आप लोग बोले हैं और आपने जो बोला वही मैं लिखा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफिनेशन क्या होता है? दिस इज द फार्मूला। बोलिए स्टूडेंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? होता है, मुझे लगता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला का फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा फार्मूला जो किसी क्लास ऑफ कंपाउंड के हर मेंबर को सेटिस्फाई करे, राइट? जैसे आपने बोला कि अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 है, तो ये अल्केन के किसी एक मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेगा या सारे उसके मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब दिस इज द फार्मूला विच सेटिस्फाई all member of that class of compound. We satisfy all member of that class of compound. Is it correct? एक किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड का अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड के हर मेंबर को सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट ना? चलिए, CH3 CH2 CH3, देखिए ये क्या है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्या है स्टूडेंट? अल्केन। इसमें एन का वैल्यू कितना है? कार्बन कितना है? 3 ना? वेरी गुड। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8, राइट? क्या पे हाइड्रोजन 8 है? सर है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट? अभी अगला 5 मिनट तक वो सारा बात बोलूंगा जो पहले से आप जानते हैं। यहां पे n का वैल्यू कितना? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 10। देखिए तो यहां पर 10 है। वेरी गुड स्टूडेंट। ये क्या है? ये लाइफ में पहला बार सुन रहा हूं कि ये बेंजीन है। इज इट बेंजीन? भाई ये बेंजीन नहीं है। इसके अंदर बेंजीन होने के लिए 3 पाई बॉन्ड होना पड़ेगा, राइट? 3 डबल बॉन्ड। मैंने डबल बॉन्ड दिखाया क्या? तो क्या इसको बेंजीन बोलना सही रहेगा? तो इसको बेंजीन बोले या साइक्लोहेक्सेन बोले? साइक्लोहेक्सेन।
देखिए तो ये भी तो अल्केन ही है, क्या ये अल्केन इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? यहां पे n का वैल्यू कितना 6, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी हाउ मच 14, क्या 14 हाइड्रोजन है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे होना है 12, बट फार्मूला में होना चाहिए 14। तो सर एक बात क्लियर हो गया, ये जो हम लोग बताए CnH2n+2 ये ओपन चैनल केन का था, राइट? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओनली ओपन चेन, नॉट साइक्लोअल्केन, करेक्ट? कोई लोग अपना माइक को बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं अपना ही आवाज़ बार बार सुनते रहूँगा, ठीक है ना? लीजिए आप लोग भी सुन रहे हैं इको? तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनके तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है वो थोड़ा देख लीजिए। मतलब म्यूट कर लीजिए, देख लीजिए, मतलब म्यूट कर लीजिए। हो गया ना? तो और ये है Cn और प्लस अपना नेटवर्क ठीक रखिएगा और अपने मोबाइल का डेटा बचा के रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारा मोबाइल का डेटा यूट्यूब देखने में ख़त्म कर दिए और पढ़ने के टाइम पे डेटा ही नहीं है। सर मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अभी पूरे टाइम पे अगला 45 डेज़ के लिए मैं बहुत एफर्ट लगाऊंगा इस बैच के लिए और बहुत बैलेंस टीम आपको पढ़ाने जा रहा है क्रैश कोर्स। कल भी बताया था कि फ़ी पे मत जाइएगा कि कम है या ज़्यादा है। ये मेरा पिछले 3 साल से प्लानिंग का पार्ट है कि मैं बाहर के बच्चों के लिए कम फ़ी में क्रैश कोर्स रन करूँगा। बट जो टीम मेंबर हैं सब एक्सेलेंट लोग आएंगे पढ़ाने के लिए। कल मैथ भी तो हुआ था शाम में, कुछ लोग मैथ ज्वाइन किए थे, तो बहुत तरीके से मैथ का क्लास स्टार्ट हुआ है, राइट? वैसे ही फिजिक्स भी स्टार्ट रहेगा। फिजिक्स में भी 2 फैकल्टी हैं। केमिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, बट इस बात का आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। पूरे गुवाहाटी में पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया पढ़ा के भेजता हूँ बच्चों को। मतलब बच्चे लास्ट में बोलते हैं सर क्लास कम कर दीजिए, इतना क्लास लेता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। एनीवे, इसका मतलब है कि सर वन थिंग इज दैट कि ए फर्म कुणाल हाँ, अब उनकी मर्ज़ी है। वीडियो वगैरह तो ऑफ ही रखना है, लेकिन ऑन रखते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। वीडियो देखिए, वीडियो जब मैं बोलूँगा ऑन करने के लिए, हालांकि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आप मतलब घर पे अपने तरीके से क्लास कीजिए, बट म्यूट अनम्यूट वीडियो ऑन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं। एनीवे, सब लोग अपना वीडियो ऑफ ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो फार्मूला है वो किसका है? ओपन चैनल अल्केन का। दिस इज नॉट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, राइट? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसको आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओपन चैनल अल्केन। इज इट करेक्ट स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, ये क्या है? अल्केन या अल्किन? अल्कीन। और अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्या बताया था? CnH2n। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है बताइए, कितना है n का वैल्यू? तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? सर सेटिस्फाई हो गया, राइट? अच्छा स्टूडेंट, इसे क्या बोलिएगा? अल्कीन। वेरी गुड। और इसमें n का वैल्यू कितना है?
1 2 3 4 5, ओके 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 10, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है देखिए तो 10 है। एट है नहीं, मतलब 10 नहीं है। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया से आप लोग से मिस्टेक करवा दिया जाएगा, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। एक कंपाउंड दिया जाएगा और कंपाउंड देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, ओके दिस इज अल्कीन, ऐसे रहेगा। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, पहला ऑप्शन CnH2n+2, दूसरा ऑप्शन CnH2n, तीसरा ऑप्शन CnH2n-2, फोर्थ ऑप्शन आप सबका फेवरेट नॉन ऑफ दिस। तो आप तो अल्कीन देखते ही और CnH2n, और रॉन्ग ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अल्कीन देखिएगा और CnH2n एक साथ टिक लगा देंगे, राइट। बाद में क्लास ऐसा तो नहीं एग्जाम हो से बाहर, हाँ ऐसा हो गया क्या, ये तो था ही नहीं, सिली मिस्टेक हो गया वो सर, वो भयानक मिस्टेक था, -5 हो गया। एक 4 मार्क्स आने वाला था, एक -1 हो गया, राइट। अब देखिए देखिए तो एक कंपाउंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सर n = 5 और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 8। अब मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपने बताया था कि सर अल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है और ये इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है और इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या बोलें, अल्कीन बोले या अल्काइन बोले? आप लोग मेरा समस्या समझ गए, मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ? मतलब अल्कीन अल्काइन बन गया। तो देखिए अभी मतलब ये 1 ईयर का कोर्स तो है नहीं कि इसमें माहौल बनाया जाएगा, टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो हम लोग जो CnH2n जान रहे थे अल्कीन का, तो आप जो अल्कीन का जान रहे थे वो एक्चुअली बिल्कुल स्पेशल केस, यस स्पेशल केस जान रहे थे। दिस इज नॉट द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल अल्कीन, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दोज अल्कीन्स विच हैव ओनली 1 pi bond, मतलब ओनली 1 डबल बॉन्ड। इज इट राइट? इसका मतलब अल्कीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिए, इसे क्या बोलिएगा, अल्कीन या अल्काइन? ऑब्वियसली ये अल्काइन है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, राइट। और इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, कार्बन है 4। तो अकॉर्डिंग टू, तो और कार्बन 4 है और अल्काइन का फार्मूला तो सब लोग जानते हैं CnH2n-2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 6। तो देखिए तो यहाँ पे 6 है, सर है। इसका मतलब सर ये तो कमाल हो गया कि इसमें इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CnH2n इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसका भी। तो आज के क्लास और अगला नेक्स्ट क्लास तक भी मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उस टॉपिक का नाम ही था सेम फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड। तो ऐसा हो सकता है कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कीन और अल्काइन का सेम होते हुए दोनों, एक अल्कीन रहेगा दूसरा अल्काइन रहेगा, राइट, क्योंकि हेडिंग ही था आइसोमेरिज्म। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक CnH2n-2, इज इट ओनली रिप्रेजेंट अल्काइन? इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अल्कीन, करेक्ट? यस। तो हम लोग उस पहले इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसको समझने से पहले तो सर हाइड्रोकार्बन तो मोर देन 50,000 रहेगा। हाइड्रोकार्बन कोई पूछा कितना है, तो मुकम्मल मोर देन 50,000 और अलग अलग तरीके से। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा अनसैचुरेशन फैक्टर पढ़ाते हुए आइसोमेरिज्म, करेक्ट। तो सबसे पहले आप लिखिए अनसैचुरेशन फैक्टर। थोड़ा सा डेमो मिल गया ना कि फार्मूला सेम नहीं है, जो हम लोग रटे हुए हैं, चेंज हो सकता है।
ये आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं या साथ में लिख भी रहे हैं? वेरी गुड। लिखिए स्टूडेंट, यूएफ का फुल फॉर्म क्या? अनसैचुरेशन फैक्टर। यूएफ का दूसरा नाम IHD। इसका फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड, सब लोग लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding open chain alkane divided by 2, divided by 2। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखा ए में मॉडुलस लगाया हूँ और मैं यूएफ एक किसका निकालने के लिए आपको फार्मूला दिए हैं। दिस इज द यूएफ ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसका स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो उसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड का मतलब जिसका यूएफ निकालना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। इज इट करेक्ट? हो गया ना? अब यहां देखिएगा प्लीज, यहां देखिए CH, ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? जिनका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है वो म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। अनसैचुरेशन फैक्टर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग को इसका यूएफ निकालना है, इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर, तो यूएफ का फार्मूला क्या दिए हैं देखिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड, मेरा गिवन कंपाउंड ए है, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4, राइट। और क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग? क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मतलब है कि दो कार्बन का, मैं ओपन चैनल लिखा हूं इसलिए एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में, कि दो कार्बन का अगर ओपन चैनल केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए कॉर्नर में CnH2n+2 लिख कर रखेंगे, ठीक है ना। एक किसका फार्मूला है? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट सर? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओपन चैनल केन, करेक्ट। इसका मतलब तो क्रॉसपॉन्ड, इसका मतलब आप समझ में आ गया व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल अल्केन? क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मतलब कि अगर दो कार्बन का अल्केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता, राइट।
तो वहाँ इसमें n का वैल्यू 2 पुट करें, कितना हाइड्रोजन होगा? 6 और डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच UF? 1, राइट। अनसैचुरेशन फैक्टर कितना मिला सर? 1 मिला, करेक्ट ना? अच्छा ये बताइए कि मान लेते हैं कि आपको एक टास्क देते कि मैंने आपको 2 कार्बन दिया, अब बोला कि इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन ऐड करना है। 2 कार्बन दिए हैं और टास्क क्या दिए हैं? मैक्सिमम हाइड्रोजन। और कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन का मैक्सिमम, कार्बन का वैलेंसी 4 ही रहेगा, टेट्रावैलेंट है, राइट। तो 2 कार्बन आपके हाथ में देकर पूछा कि मैक्सिमम हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या इस कार्बन कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे या सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे? जगह बचा के रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, राइट। सर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, करेक्ट ना? इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 4। किसके वजह से, किसके आने से कम हो गया? डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड? पहले से तो एक बॉन्ड था ना, एक्स्ट्रा कौन आया? डबल बॉन्ड। क्या मतलब डबल बॉन्ड अलग से डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए तो ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। एक्स्ट्रा का क्या आया? पहले से तो एक बॉन्ड है ना, बोलिए। पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा किसके आने से? पाई बॉन्ड के आने से, करेक्ट। अब कितना यहाँ पे पाई बॉन्ड आया है? 1, और 1 पाई बॉन्ड के आने से कितना हाइड्रोजन कम हो गया? 2। और यहाँ पे UF कितना आया है स्टूडेंट? 1। तो एक चीज़ आपके, अब देखिए ये थोड़ा क्रैश कोर्स है तो इसमें बहुत टाइम इस पर नहीं लूँगा, बट इतना तो समझ में आ गया मेरे तरफ से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एकदम PhD तक के लिए। 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट, आज के बाद 1 UF। 1 पाई बॉन्ड कितना UF रिप्रेजेंट करेगा? 1 UF। और 1 UF की वजह से कितना डिफिशियंसी नजर आ रहा है? हाउ मच? 2, राइट। किसका? हाइड्रोजन का, राइट। तो क्या यहां से फास्ट होने के लिए क्या एक बात लिख सकते हैं? 1 पाई बॉन्ड फास्ट होने के लिए 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 UF, करेक्ट। एंड 1 UF इक्विवेलेंट टू डिफिशियंसी ऑफ हाउ मच हाइड्रोजन एटम? डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, इज इट करेक्ट? लिख लीजिए स्टूडेंट। यस यस यस, वही। तो एक्चुअली इसमें और इसमें कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया? 2 का। आया डिफरेंस किसकी वजह से हुआ स्टूडेंट? पाई बॉन्ड की वजह से, राइट, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि सर पाई बॉन्ड आने से डिफिशियंसी हो जाता है। नॉट ओनली पाई बॉन्ड बट पाई बॉन्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे इसका UF कितना आया है? इस कंपाउंड का UF कितना आया है? सर इस कंपाउंड का UF 1 आया है। तो मैंने यहाँ से एक आपको फास्ट होने के लिए एक फार्मूला बना दिया। अरे कहीं पे फेल नहीं करेगा, मतलब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज द फार्मूला, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द UF इज द फार्मूला। बट हम लोग को अगर सपोज कि पढ़ाते पढ़ाते इतना आइडिया हो गया कि ये थोड़ा किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो जाता है भाई, तो ऐसे तो काम ना आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। इस अल्केन का UF कितना होगा? निकाल लीजिए फार्मूला में डालकर, कितना आता है? 0, तो 0 आएगा। यस, थोड़ा देर के बाद सब पता चल जाएगा, थोड़ा तो वेट कीजिए। यहाँ देखिए, इसको नोट किए,
तो आज के बाद 1 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट 1 यूएफ और 1 यूएफ मतलब डिफिशियंसी ऑफ हाउ मच हाइड्रोजन 2, करेक्ट। तो ये तो कुछ ऐसा हिसाब किताब हो गया कि सर 1 कलम का दाम 1 रुपया तो 10 कलम का दाम कितना कितना होगा। वेरी गुड। तो 1 पाई बॉन्ड से 1 यूएफ मिलता है और 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो कितना यूएफ देगा 2। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन सर जस्ट डबल कर दीजिए, करेक्ट ना। जितना यूएफ उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इज इट करेक्ट। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है जरा देखिए। तो मैं तो आपके जगह पर रहता तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालता। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स सर 1 2 3 4, राइट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 4। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4, तो अनसैचुरेशन फैक्टर इस कंपाउंड में कितना है। आप बोलते ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब उसी को मैं समझा रहा हूं व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन। तो हाउ मच अनसैचुरेशन फैक्टर, इट इज 4, करेक्ट ना। देन व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफिशियंसी ऑफ, बहुत टफ था। अब इसमें किसी स्टूडेंट को मेरे ऊपर डाउट रहेगा कि सर आपने तो शॉर्टकट बता दिया, अब फार्मूला भी है शॉर्टकट भी है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि फार्मूला से कुछ और आ जाएगा। तो एक बार इस एग्जाम्पल के लिए कम से कम एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, राइट। फार्मूला से अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या था, वो 1 मिनट। तो दिस इज माई गिवन कंपाउंड, हाउ मेनी हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और माइनस क्या था स्टूडेंट, तो क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन का फार्मूला भी तो लिख के रखेंगे। यहाँ पे एन का काम कौन करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसमें एन का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। हाउ मच 6 या 16, इट इज 16, राइट। और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा सर 4। तो फार्मूला जो दिया और शॉर्टकट मेथड से जो आया डिफरेंट है या सेम है, सेम है। अब तो ट्रस्ट हो गया ना कि शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट नहीं था, बहुत बढ़िया ट्रिक था, हो गया ना। हाँ ना कुछ बोलिएगा तभी तो कभी कभी हाँ। आप लोग बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक देते हैं, हर ऑनलाइन क्लास के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, ठीक है। और एक्चुअल में पिछले साल का ऑनलाइन क्लास क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस लेकर मैं इस बार थोड़ा सा रिलैक्स वे में रूटीन बनाया हूँ। पिछले साल क्या होता कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट करके कंटिन्यू 3 या 4 लेते थे, तो बच्चे क्या एकदम टायर्ड हो जाते थे और कुछ कुछ तो लास्ट में बोलते थे सर भूख लग गया छोड़ दीजिए। तो दिस इज द रीजन कि मैं सुबह में 2 क्लास रखा हूँ और शाम में 2 क्लास रखा हूँ, रूटीन मिल गया है ना। तो सुबह में 2 क्लास कर लीजिए और शाम में 1 क्लास मैथ का 1 क्लास बायो का, और बायो वाले बायो कर लीजिएगा, मैथ वाला मैथ कर लीजिएगा, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में मैं ये सब साउंड डिस्टर्बेंस वगैरह थोड़ा बहुत झेल सकता हूँ। कैटलिस्ट का मुझे फैकल्टी बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं, सब कुछ मैं देखता हूँ और मेरे टीम देखते हैं। बट बाकी जो लोग हैं फैकल्टी हैं, वहाँ पे प्लीज़ साउंड डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा, नहीं तो वो लोग डायरेक्टली ही और सी कॉल्ड मी कि सर डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में। मैं समझ जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक कम से कम 5-6 क्लास ऑनलाइन क्लास लेता ही रहता हूँ। तो मैं बच्चों से अपना बात करके पढ़ा कर निकल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चों को समझा भी लेता हूँ। तो सुबह से शाम तक ऑनलाइन क्लास ही चलते रहता है। बट जब फैकल्टी लोग क्लास लेने के लिए आते हैं उस टाइम पे प्लीज़ मेंटेन रखिएगा, नहीं तो डायरेक्टली ही और सी कंप्लेन टू मी कि सर यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसमें और प्लस आपको मैं चाहता हूँ ज़्यादा बेनिफिटेड हों, ज्वाइन किए हैं तो।
हाँ, अच्छा ये 4 कैसे आ गया? तो 4 कैसे आ गया? फार्मूला क्या था जरा बोलिए तो। एक मिनट, फार्मूला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड, करेक्ट, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन करस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन, करेक्ट, का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। तो जो आपको कंपाउंड मिला था उसमें टोटल हाइड्रोजन कितना है? 8 है, राइट। और उस कंपाउंड में कितना कार्बन था? 7 था, 6 नहीं था, करेक्ट ना। तो करस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मतलब है कि उतना ही कार्बन का अल्केन होगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, पहले टर्म का मतलब समझिए। तो CnH2n+2, तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे देन 2n+2 का, इसमें n का वैल्यू 7 पुट कीजिए तो कितना आएगा? 16 आएगा ना। तो 8 - 16, ये टर्म समझ में आया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन। करस्पॉन्डिंग का मतलब कि उतना ही कार्बन का अगर अल्केन होगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, राइट। तो 8 - 16 डिवाइडेड बाय 2 का मॉडुलस मतलब 4, करेक्ट ना। चलिए स्टूडेंट, चलिए इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है इस कंपाउंड का? तो फार्मूला क्या है बोलिए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है? वेरी गुड। ये तो पता नहीं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6। और माइनस क्या करना था? माइनस करना था करस्पॉन्डिंग ओपन चेन, नॉट साइक्लोअल्केन। अगर 3 कार्बन का ओपन चेन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता? तो इसमें n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3। और n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे, समझ रहे हैं कि मैं इसको क्यों रेफरेंस में लेते रहता हूं? क्योंकि फार्मूला का पार्ट था माइनस करस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा, तब कितना लिखिएगा? 6 - 8, इज इट करेक्ट? और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया स्टूडेंट? 1। और देखिए तो यहाँ पे कितना रिंग था? ये जो मैंने ड्रॉ किया था इस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कितना रिंग? अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर रिंग तो है नहीं, रिंग तो गोल होता है, सर्कल होता है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को रिंग बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। देन हाउ मेनी रिंग? सर 1 रिंग। अब हाँ ना कुछ तो बोलिएगा, 1 रिंग है, ओके। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट कि मैंने ए लिख दिया, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, और मैं बोला कि अब मुझे इसका रिंग बनाना है, साइक्लिक करना है। आप क्या कीजिएगा? क्या यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? सर जोड़ेंगे तो पेंटावलेंट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब सर जोड़ने के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तब इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि रिंग बनाने में भी मैक्सिमम हाइड्रोजन जितना कार्बन को मिलना चाहिए उससे कम हो जाता है, नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम 3 कार्बन को। अच्छा ये आप लोग को समझ में आता है ना कि किनका डिस्टर्ब हो रहा है?
तो जब मैं बोलते रहूँगा तो मेरे बात सुनने के टाइम पे म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिए। नहीं तो मुझे याद आ जाता है कभी 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 होता ना, कोई गाना चल रहा है और साथ में पीछे से म्यूजिक, तबला ढोलक गिटार एकदम धुन बन रहा है, वैसा मत कीजिए। यहाँ देखिए 3 कार्बन का मैक्सिमम हाइड्रोजन 8 रहेगा, लेकिन अगर रिंग बनाना है तो 8 हाइड्रोजन होते हुए क्या रिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अदरवाइज कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक कम करेंगे, यहाँ से एक कम करेंगे, यही काम करते हैं ना। अच्छा चलिए, यहाँ पे कितना रिंग था स्टूडेंट? 1 रिंग। यूएफ कितना आया? 1 आया। अब इसके साथ इसका कंपेयर कीजिए, इन दोनों में कितना हाइड्रोजन कम हो गया? 2 कम हो गया, राइट। और ईएफ कितना है? 1। तो अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक, आज के बाद 1 रिंग ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 यूएफ। 1 रिंग ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 यूएफ। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया। इसका मतलब पाई बॉन्ड भी अनसैचुरेशन फैक्टर क्रिएट करता है और रिंग भी, और 1 रिंग बनने से कितना यूएफ बनता है? 1 यूएफ बनता है, करेक्ट। चलिए और नीचे नोट करके लिखिए तो in general pi bond and ring are responsible for unsaturation factor। मतलब जनरली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसके किसके प्रेजेंट होने से अनसैचुरेशन फैक्टर बनता है? पाई बॉन्ड एंड रिंग। इस कंपाउंड में जिसको आप बेंजीन बोल रहे हैं, कितना रिंग है? मान लेते हैं कि मैं बेंजीन का अनसैचुरेशन फैक्टर पूछूंगा, तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सर रिंग कितना है। तो रिंग कितना है स्टूडेंट? 1। पाई बॉन्ड कितना है? 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा। पाई बॉन्ड कितना है? 3। और रिंग के वजह से कितना यूएफ बना? 1। अब पाई बॉन्ड की वजह से कितना बना? 3। तो टोटल यूएफ कितना हो गया स्टूडेंट? 4, करेक्ट। तो एक ऑब्जेक्टिव तो बन गया ना। हम इसका मतलब बेंजीन रिंग बनाने के लिए हम लोग के हाथ में कितना अनसैचुरेशन फैक्टर होना चाहिए? 4। 4 से कम रहेगा तो क्या बेंजीन रिंग बनेगा? तो मान लेते हैं कि ऐसा, लेट अस सपोज ऐसे दे देते हैं C6H8, तब बोलते हैं क्या है एक फार्मूला, इज इट दिस कंपाउंड कैन बी बेंजीन, क्या ये बेंजीन हो सकता है? तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल के देखेंगे। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 4 मिलेगा तब हो सकता है, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 4 नहीं रहेगा तो बेंजीन पॉसिबल नहीं है, करेक्ट ना। हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन? 8। तो जितना यूएफ रहेगा उसका जस्ट डबल डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 होगा, करेक्ट।
चलिए, हाउ मच यूएफ इन दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होगा? रिंग कितना है? हाउ मच रिंग? 2 ना? और पाई बॉन्ड कितना है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? इज इट 6? तो इसके वजह से यूएफ कितना हुआ? रिंग की वजह से 2 और पाई बॉन्ड की वजह से 10, तो टोटल यूएफ तो शायद 12 होना चाहिए। इज इट करेक्ट? तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 24। लिख लीजिए स्टूडेंट। नहीं, कुछ एस्टिलिटी की बात नहीं आएगा। कार्बन में तो 100 कार्बन तक चेन बनता है, राइट? उसी को तो तोड़कर हम लोग डीजल और पेट्रोल बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। इज इट करेक्ट? कार्बन में जो हम लोग क्रूड ऑयल, जो ONGC, IOCL, जो भी कंपनी जहाँ पे क्रूड ऑयल हम लोग डालकर उसको तोड़ते हैं, क्या लगता है कि धरती से जो हम लोग निकालते हैं ऑयल और डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल निकलता है? ऑब्वियसली नॉट। वहाँ से 200 कार्बन का चेन आता है, समझे स्टूडेंट? उसी को हम लोग तोड़ते हैं, जिसका नाम दिया गया है पायरोलिसिस, करेक्ट? क्रैकिंग। और कंपनी में वही होता है। कंपनी जो हम लोग बाहर से दूसरे कंट्री से जो ऑयल लाते हैं, वो डायरेक्ट डीजल पेट्रोल नहीं आता, क्रूड ऑयल आता है, करेक्ट ना? उसमें 200 300 कार्बन का चेन रहता है। उसको हम छोटा छोटा कार्बन में तोड़ते हैं, छोटा छोटा हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं। तोड़कर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से उसको अलग करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिसोलेशन। इज इट राइट? चलिए, यहां देखिएगा स्टूडेंट, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोकार्बन बोला या ऑल हाइड्रोकार्बन? उस हाइड्रोकार्बन में अल्केन भी आ गया, अल्कीन भी आ गया, अल्काइन भी आ गया, या वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब है, सब आ गया, A to Z, करेक्ट ना? तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन इक्वल टू CnH2n+2। जितना भी हाइड्रोकार्बन आप आज तक जानते हैं, सारे हाइड्रोकार्बन का एक गॉडफादर है, ये फार्मूला CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट करेक्ट स्टूडेंट? दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, या दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या लिखा? CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट करेक्ट? तो आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि पहले से आप अल्कीन और अल्काइन का जानते थे। अब सोचिए कि आप जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली बनाना जान गए, डिराइव करना, और सबका गॉड फादर ये है CnH2n+2। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, भूल जाइए कि आप अल्कीन का पहले से जानते थे, उसके अकॉर्डिंग इसमें UF कितना? हाउ मच UF? 1. How much deficiency of hydrogen atom? 2. तो according to this concept formula, sir, CnH2n+2 और -2, करेक्ट ना? अब समझ में आ गया कि ये फार्मूला कहाँ से आया था? ये फार्मूला यहाँ से आया था, ठीक है? यहाँ देखिए,
बताइए स्टूडेंट, यूएफ कितना? अब फास्ट होने का टाइम आ गया। तो आप लोग को बोर्ड नजर आ रहा है? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फार्मूला शुड बी यही ना, क्या हो जाएगा? CnH2n-2, राइट। तो एकदम बिल्कुल कोर ही हम लोग पढ़ लिए अब कि एक्चुअली जो हम लोग अभी तक रट रहे थे CnH2n तो सर ये तो सबसे बेस्ट है। जितना भी हाइड्रोकार्बन में मोर देन 50,000 जो भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दे दीजिएगा उसका फार्मूला मैं 2 सेकंड में ड्राइव कर लूँगा, राइट। यही तो करना है, CnH2n+2 माइनस डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट करेक्ट? तो अब यहाँ समझ में आ गया कि इसका फार्मूला एक क्यों होता है। ये अभी भी अल्कीन ही है, बट ये वैसा अल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड था। तो क्या सारा अल्कीन का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा या आज के बाद डिफरेंट, या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट। यस, एल्कीन, यस, एल्कीन के लिए भी है और अल्काइन के लिए भी है। तो अब ये नहीं बोल सकते हैं कि सर ये फार्मूला अल्कीन का भी अल्काइन का भी कैसे? तो भाई यही तो चैप्टर का नाम है, आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, इज इट करेक्ट? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब इसका उल्टा कीजिए, डिफरेंट कंपाउंड का फार्मूला सेम हो सकता है, इज इट राइट? इसलिए आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक नहीं, पूरे मतलब बोल रहे हैं मतलब MSc PhD तक, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं, सारा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मोर देन 1 क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ओनली 1 क्लास ऑफ कंपाउंड या मोर देन 1? मोर देन 1 क्लास ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब सर CnH2n-2 अल्कीन को भी रिप्रेजेंट करेगा, अल्काइन को भी कर सकता है, किसी और को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट ना। मैं सारा कंक्लूजन आपसे क्लास में लिखवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब चलिए अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, हाउ मच UF? फास्ट 3, डिफिशियंसी 6, किसका डिफिशियंसी? हाइड्रोजन का, राइट। देन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 - 6, करेक्ट ना। कितना हो जाएगा सर? इट बिकम CnH2n-4, करेक्ट। तो सर अल्कीन का ये भी फार्मूला हो सकता है, और सिर्फ यही रहेगा या बहुत सारा डिफरेंट फार्मूला हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब आज के बाद अगर कोई पूछेगा अल्कीन का क्या फार्मूला, तो सबसे पहले पूछना है उस अल्कीन में कितना डबल बॉन्ड, राइट, या डायरेक्ट CnH2n? अच्छा, डायरेक्ट CnH2n अभी भी पूछना है उसमें कितना डबल बॉन्ड, राइट। अच्छा 2 डबल बॉन्ड तो 2 पाई बॉन्ड रहेगा, डिफिशियंसी 4 रहेगा ना, फार्मूला भी कहाँ? CnH2n-2, राइट। बिल्कुल दे नहीं सकते हैं। देखिए जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पहले बात तो मैं अपना बोल देता हूँ। देखिए आज मैं IIT 2006 में क्रैक किया हूँ, ठीक है स्टूडेंट, 2006, और बहुत बढ़िया रैंक से मैं क्रैक किया।
मेरा रैंक था 19-20। अब मैं मैकेनिकल ब्रांच लेकर IIT गुवाहाटी में पढ़ा और मैं 2006 बैच का, आप ये जानते होंगे सुपर 30 ओरिजिनल वाला पटना वाला जिस पर फिल्म बना है, 2006 बैच का सुपर 30 का प्रोडक्ट हूँ। तो एक्चुअल फैक्ट इज़ दैट कि ये जो जितना भी आप बातें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे बिल्कुल ड्रीम आया होगा। डैम श्योर कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या होगा, ऐसे दे देंगे। यहाँ देखिए CnH2n-2 कैन रिप्रेजेंट, अब पहला ऑप्शन अल्केन, दूसरा ऑप्शन अल्कीन, तीसरा ऑप्शन अल्काइन, फोर्थ रहेगा सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो नहीं था कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये रहेगा। ये अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, करेक्ट। मस्ट नहीं लिखे ना, कैन बी। अब उसमें जिनको डेप्थ का नॉलेज नहीं रहेगा वो तो रटा हुआ सिर्फ सोचते रहेंगे, ओके CnH2n-2 ओनली रिप्रेजेंट अल्काइन, बट इज इट करेक्ट? इट कैन बी अल्काइन, at the same time it also represent alkene, those alkene which have 2 double bond, right? That this is the language of the problem, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, इसका UF कितना और डिफिशियंसी कितना 2, पाई बॉन्ड कितना, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, CnH2n, राइट, करेक्ट ना। देख तो यहां तक सही है। चलिए स्टूडेंट, रिंग कितना 1, UF कितना 1, डिफिशियंसी कितना 2, तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है, ओके। इस कंपाउंड का एक कंपाउंड अल्कीन है, एक कंपाउंड साइक्लोअल्केन है, इट राइट, बट दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, करेक्ट ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि दोनों में क्या कॉमन था कि दोनों का सेम आ गया। कॉमन कुछ तो रहा होगा। पाई बॉन्ड कॉमन नहीं था इसमें, तो पाई बॉन्ड, इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। नॉट कार्बन, कार्बन नंबर से पता चलता है क्या डिफिशियंसी सर, UF, राइट। दोनों में कॉमन जो था जिसके वजह से फार्मूला बना वो था अनसैचुरेशन फैक्टर, राइट। इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए any 2 hydrocarbon, if any 2 hydrocarbon having same unsaturation factor, सेम पाई बॉन्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि सेम पाई बॉन्ड बोलेंगे तो कहीं पे पाई बॉन्ड रहेगा, कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं भी रह सकता है। इसका मतलब इफ एनी 2 हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम अनसैचुरेशन फैक्टर देन बोथ हाइड्रोकार्बन मस्ट हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज इट राइट। क्योंकि UF सेम रहेगा तो डिफिशियंसी भी सेम होगा, तो फार्मूला भी सेम ही देगा फार्मूला, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट कंक्लूजन का रहेगा। दूसरा, एक कंपाउंड CnH2n ये अल्कीन भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइक्लोअल्केन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से तो पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट
more than one different class of compound, is it right? तो लिखिए कंक्लूजन। फर्स्ट लिखिएगा, if any two hydrocarbon having same unsaturation factor, if any two hydrocarbon having same unsaturation factor if any two hydrocarbon having same unsaturation factor, then both must have same general molecular formula. Then both must have same general molecular formula. Is it right? और एक और पॉइंट बनाइए, सेकेंड कंक्लूजन, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री can represent more than one class of organic compound. करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एनी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड लिखा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CnH2n ये अल्कीन को भी रिप्रेजेंट करता है और साइक्लो और अल्केन को भी रिप्रेजेंट करता है। सही बोला ना? अभी जस्ट एग्जांपल ये थे। एक और एग्जांपल CnH2n-2, ये तो आप बचपन से रट के रखे हैं अल्काइन, राइट? और थोड़ा आज देख लिए सर ये तो अल्कीन भी हो सकता है, इज इट राइट ना? तो सिर्फ इसके लिए नहीं, जितना भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सारा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा या मोर देन वन? भाई अगर मोर देन वन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो आइसोमेरिज्म का चैप्टर आता? सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग तो हेडिंग ही बनाए हुए हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, राइट? अच्छा, मान लीजिए कि एग्जाम में ऐसे आ जाता, अच्छा आप लोग का सेवा बोर्ड का एग्जाम का क्या है? मोस्ट प्रोबेबल पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो दोनों जगह काम में आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल मत घबराइए। और कम से कम क्लास स्टार्ट हो गया कैटलिस्ट में तो कुछ तो एक, जैसे कभी कभी होता है ना, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आता, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्लास करते करते थोड़ा मोटिवेशन होते रहेगा, मन लगते रहेगा, राइट? और बेनिफिटेड ही रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, ना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है। तो जितना भी देर आएंगे क्लास में कुछ ना कुछ सिखाकर और बढ़िया कुछ सिखा के निकलेंगे।
कम से कम मेरा टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट क्या रहता है देखिए, पहला तो बाहर के बच्चों के लिए, आउटसाइड गुवाहाटी के बच्चों के लिए कम से कम ये टारगेट रहता है कि भाई दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट। मतलब ऐसे पढ़ना होता है जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाना है। तो कम से कुछ नहीं तो कम से एक आइडिया तो लगना स्टार्ट हो गया कि ओके दिस इज द राइट वे, करेक्ट। मान लेते हैं कि रैंडम वे में मैंने कुछ याद करके नहीं लिखा, रैंडम को एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अरे हाइड्रोकार्बन, ये प्योर हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और तब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया जाएगा। तो आज से पहले अगर पूछा जाता तो आप कंफ्यूज करते कि मुझे तो सिर्फ याद है अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का अलग अलग, राइट। लेकिन अब इसको आप 10 सेकेंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, नहीं। हाउ मच यूएफ, पहले रिंग काउंट कर लेते हैं। रिंग कितना है? रिंग 2 है। पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पे टोटल यूएफ, इसके वजह से यूएफ कितना, इसके वजह से यूएफ 2, इसके वजह से यूएफ 10, तो टोटल यूएफ कितना हो जाएगा? टोटल यूएफ 12। तो डिफिशियंसी कितना? 24। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट, सर ये तो ब्रह्मास्त्र है ना, ये एकदम लास्ट गॉड फादर CnH2n+2 -24, इज इट करेक्ट? तो ये आपके लिए 10 सेकेंड का काम रह गया। नहीं सर कुछ है ही नहीं, यूएफ निकालिए, डिफिशियंसी निकालिए, अब बस उस फार्मूला में बैठा दीजिए, करेक्ट। ये था एकदम बच्चों का गेम हो गया आपके लिए, बहुत टफ है। ये तो 7th 8th क्लास के बच्चों को सिखा देंगे तो निकालना स्टार्ट कर देंगे, राइट। यहां तक हो गया ना। इसका मतलब अब मैं आपके तरफ से फ्रॉम योर साइड कॉन्फिडेंस में रहूं कि कोई भी स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का दिया जाएगा उसका आप जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। ओके, इसको हटाएं। अब थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। अल्कीन के लिए कंक्लूड कर रहा हूं। इस अल्कीन में कितना डबल बॉन्ड? 1। इसमें कितना? इस अल्कीन में कितना डबल बॉन्ड? 3। इस अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? ट्वाइस एन। इस अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक मिनट, आप में से किसी का अगर ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो डिस्टर्बेंस होगा नहीं, मैं इतना हैबिचुएटेड हो चुका हूं क्लास लेते लेते, बट आप ही को डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, इसका क्या रहेगा सर? CnH2n-2, राइट। और इसका कितना रहेगा स्टूडेंट? वेरी गुड। इसका मतलब है कि दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द कंक्लूजन फॉर अल्कीन, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ those alkene which have 1 double bond, correct? This is the general molecular formula of alkene which have 2 double bond, right? This is the general molecular formula of alkene which have how many double bond?
3 डबल बॉन्ड, करेक्ट ना? तो सर सबका रटना पड़ेगा? बिल्कुल मत रटिए, आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है ना, मेन ये है या मेन ए फार्मूला है डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, कितना रटिएगा? तो आज के बाद ये सब रटने से बेटर है कि इसको याद रखेंगे, करेक्ट ना? तो ये जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि अल्कीन सिर्फ यही नहीं होता है, अल्कीन ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, राइट? सो ऑन। अल्काइन हेलो, यहां देखिए इसका, इसमें कितना EF, तो फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n-2, राइट ना? कैलकुलेट करके देखिएगा सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं। इसमें कितना ट्रिपल बॉन्ड? 2, तो पाई बॉन्ड कितना? फोर डिफिशियंसी, तो फार्मूला बिकम्स, ठीक है ना? बिल्कुल भी कोई मतलब एक होता है ना कि एकदम डाउट मन में चल रहा है ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल डाउट मत कीजिए, बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा मतलब डैम सिर होगा, करेक्ट? हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्ड? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 6, 2 2 4 2 6, राइट? ये पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई रहता है, तो डिफिशियंसी कितना होगा? 12, तो फार्मूला बिकम्स व्हाट? सब लोग बोलेंगे एवरीवन, क्या मैंने सही लिखा? CnH2n-10। ओके, तो देखिए इस क्लास में अभी कोई मीटिंग लीव नहीं करेंगे, हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारा क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है और वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको, आज का क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो कल मिलेगा, ठीक है? और वो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा कैटलिस्ट का। अब उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ना, ऑल दिस। क्या बोले? बहुत सिस्टमैटिक वे में लिंक शेयर किया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा लिंक पे, दिस इज द लेक्चर नंबर 1 आइसोमरिज्म, करेक्ट? एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2 आइसोमरिज्म, एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक। उस लिंक के नीचे लिखता हूं मैं, इसलिए हर क्लास का आपको वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा, एवरी क्लास का। और अब एक लाइन कैटलिस्ट का पब्लिसिटी, अगर आपको क्रैश कोर्स आज करके लग रहा है कि ठीक ठाक चलेगा, अब बहुत बढ़िया चलेगा, पहले 45 डेज से ज़्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता तब तक इसको लेकर चल सकता हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है और आपके कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटर है कि ज़्यादा जगह 10,000 20,000 देने से बेटर है कि आप कैटलिस्ट में बहुत कम पैसे में ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है, अगर आपको अच्छा लगता है आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।